खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि त्राल में कोई दुकान नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन सरकारी जमीन हड़पने वालों को बख्शा भी नहीं जाएगा। ऐसा करते हुए उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को घड़ियाली आंसू बहाने की आदत है। महबूबा मुफ्ती गरीबी का मजा कहाँ चखती है। होम मिनिस्टर के घर में पैदा हुई है और गोल्डन स्पून मुंह में रख के वो पैदा हुई है, इसलिए वो गरीबों की बात मुझे नहीं लगता उससे वो गरीबों की बात करे। लेकिन जहाँ तक घास चढ़ाई का ताल्लुक है, देखिए पहले ही क्लियर कट एलजी साहब से की इंस्ट्रक्शन है कि गरीबों के साथ न छिड़ेगा। जिसके पास एक 5 मरला 10 मरला या 15 मरला ज़मीन है उनको छिड़ेंगे। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिए, जो बड़े बड़े ये दलाल है, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स रह चुके हैं या सियासी दलाल है, बड़े बड़े बाबूस हैं, उनको किसी भी हाल में हम छोड़ेंगे नहीं। बाबा का जो बुलडोज़र है, बाबा का बुलडोज़र रुकने वाला नहीं। एक एक ज़मीन हम इनसे निकालें। किसी भी सूरत में किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो त्राल के दुकानदार के साथ हाथ लगाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के दौर में को बेरोजगार करने की किसी को इजाजत नहीं देगी। जहां तक दुकानों का ताल्लुक है, बहुत पुराने दुकान है वहां, और लोगों की रोजगार और लोगों की रोजी रोटी उसके साथ जुड़ी। हम किसी भी हाल में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना इजाजत देंगे कि उन दुकानों के साथ। भारतीय जनता पार्टी की सुचेतगढ़ विधानसभा इकाई की तरफ से बुधवार को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की तरफ से होने वाले आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई तथा पार्टी को मजबूत करने हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान पूर्व मंत्री तथा विधानसभा प्रभारी देवेंद्र कुमार मन्याल मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। बीजेपी ने कुपवाड़ा के डाक बंगले में बजट पर चर्चा बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता कुपवाड़ा जिले के बीजेपी युवा नेता एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह और पार्टी के राज्य मीडिया सचिव इरसाहिल बशीर ने की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुपवाड़ा जिले के युवा प्रतिनिधियों को अमृतकाल बजट 2023 और कैसे और किसके लिए की मुख्य बातों के बारे में अवगत कराना रहा। कश्मीर के हर किसी डिस्ट्रिक्ट में हम जगह जगह जाके लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस बता दें कि ये जो बजट 2023 का है, इसमें एक आम लोगों के लिए क्या स्कीम्स है, क्या फ़ायदा है, और एक आम उसमें जितना कंट्रीब्यूशन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा, खासकर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करूँ, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को भी फ़ायदा मिले। क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बड़े बड़े नेता आज तक लोग आए, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए, लेकिन बदकिस्मती से इस डिस्ट्रिक्ट को पिछले 30 साल से इग्नोर किया गया। तो हमारा आज यहाँ आने का ये मकसद था कि एक डायरेक्शन दे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को, और हमारी जो पार्टी का है मंशूर भी यही है और नज़र भी है, विजन भी यही है कि न कि सिर्फ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को, बट कि कश्मीर के हर किसी डिस्ट्रिक्ट को हम एक ऊंचाई दें। हमारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल क्लास है, चाहे इकोनॉमिस्ट है, चाहे होटलियर्स है, या जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ डिस्कशन, उनको बताया जाए, इस पॉलिसी के बारे में बताया जाए, इन पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाए, स्कीम्स के बारे में बताया जाए, सो दैट कि डे टू डे लाइफ में जितने भी क्लास के लोग उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, वो लोग भी उनको अवेयर कराएं इन स्कीम्स से, इन पॉलिसीज़ से, और ये एक्चुअल में ये बजट के लाभ कैसे उठाएं, इन पॉलिसीज़ से लाभ कैसे उठाएं। तो मेन आज का जो इंटरेक्शन सेशन था वो ये था, और मैं शुक्रगुजार हूँ सारे जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास आया यहाँ पे, या जो बिजनेस क्लास आया, या रेस्टोरेंट ओनर्स आए, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस डिस्कशन में आप लोग आए, आप लोग इसका हिस्सा बने। और मैं यही गुजारिश, बाकी लोगों से भी यही गुजारिश रहेगी मेरी कि जो ये बजट है इसको आप ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। ये एक मिडिल क्लास और एक ऐसे लोगों को पीपल फ्रेंडली बजट हम जिसको कहेंगे, जो स्कीम्स और पॉलिसीज़ बेसिकली इस बजट में आई हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान फ्रॉम ग्राउंड जीरो उसका जो है लाभ, उस स्कीम का फायदा उठाए। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की, और इस बातचीत में आज़ाद ने कहा कि उन्होंने एलजी और वज़ीर दाखिला से इस ड्राइव के ताल्लुक से बातचीत की है। उन्होंने यकीन दिलाया था कि गरीबों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। आज़ाद ने कहा कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव से लोग परेशान हैं। ये जो ज़मीनें हैं उनको निकालना चाहिए। अभी जो हमने पॉलिटिकल रिएक्शन यहाँ देखा, खासतौर पे मैं जिक्र करूंगा महबूबा मुफ्ती की या उमर अब्दुल्ला की। तो महबूबा मुफ्ती का ये कहना है, उन्होंने ये कहा कि जब अगर आप देखेंगे आज कश्मीर जाएंगे तो आपको अफगानिस्तान लगेगा, और उनका ये कहना है कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, और उसको रिलेट किया कि जो यूपी में जिस तरह से बुलडोजर चला था, वैसे ही आम लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में ऐसी कार्रवाइयां हो रही है, खासतौर पर कश्मीर वैली का उन्होंने जिक्र किया।
देखो, महबूबा जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि कश्मीर में भी हजारों लाखों लोगों को नोटिसें गई हैं और जम्मू में भी गई हैं। मैं जम्मू जब बोलता हूं तो मैं जम्मू प्रॉपर की बात नहीं करता हूं, हर डिस्ट्रिक्ट में नोटिसें गई, कश्मीर में भी और छोटे छोटे इलाकों में ये नोटिसें गई हैं। तो एक पूरी स्टेट में हड़बड़ी मच गई है, एक तशवीशनाक सिचुएशन पैदा हो गई है, जबकि हालात आज मिलिटेंसी बिल्कुल काबू में थी, आज हड़तालें कोई नहीं हो रही थी, आज पथराव नहीं हो रहा था। पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट को क्यों हो गया कि आप भला मुझको मार, है ये ऐसी शुरू की, जिसमें गवर्नमेंट की अपनी खुद बदनामी हो गई और वो पत्थरबाजी वापस आने का एक मौका लोगों को दे दिया जो कि खत्म हो गया था। हड़ताल करने का जो सिलसिला बंद हो गया था वो फिर एक मौका सरकार खुद ही उनको दे रही है, और सरकार का भी इसमें खुद का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन सरकार का नफा नुकसान सरकार को देखना है, वो मुझे नहीं देखना। लेकिन लाखों लोग जो आर पार कश्मीर, आर पार का मतलब है कि कश्मीर वो और जम्मू सूबा में जो इस वक्त जो बेचैनी है लोगों में, सब कारो भूल गया है, उनको स्कूल भूल गया है, उनको इलाज करना भूल गया है, करना और करवाना भूल गया है। उनको यह है कि घर को कैसे बचाएं, और इसमें करप्शन भी जनरेट हो रही है। मैं नहीं कहता कि ऊपर लीडर करप्शन कोई ले रहा, लेकिन नीचे जिनके जिम्मे इस तरह के ये हथियार दिया जाता है कि किसका नाम डालो किसका नहीं नाम डालो, उसमें करप्शन होती। मैंने रोशनी जब लाई थी तो यही मालूम था कि भाई हमारा पटवारी, हमारा SHO ये कहता तुम गलत जमीन पे बैठे हो तो महीना हमको दे दो, तो हमने कहा उनको भाई पट्टाई दे दो, तो वो काम फिर उनको ये इनका बंद। आज फिर वो सिलसिला चल गया है कि भाई मेरा नाम नहीं डालना, इतने पैसे ले लो। नौगाम सोनवारी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि प्रशासन की अतिक्रमण अभियान से वो काफी डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के किसी भी गरीब के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई ना हो। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब से अतिक्रमण अभियान शुरू हुआ है तब से वो परेशान हैं। उन्होंने कहा कि उनका क्षेत्र पहले से ही पिछड़ा और गरीब क्षेत्र है, इसलिए वो LG प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान न चलाया जाए और औपचारिक रूप से इस मामले में गरीबों को छूट देने के आदेश जारी किए जाएं। गवर्नमेंटस अपील करान 10-15 मरल ऑर्डर नेरुन तो इन काटने क्या इलाक गरीब न मुलाजमत न चीज अच्छी बेरोजगारी जबरदस्त। अगर वो कस नश 2 कनाल 4 कनाल गवर्नमेंटस तथ सत बराबर कि जान रसूक वोल पतम अयामन मज तमिस कड़न तमिस या अगर स्कूल बिल्डिंग या चीज PRI बाड़ी गवर्नमेंटस तम साथ कुछ जाए चाह नौगाम सोनावारी के जो लोग हैं वो आज इसलिए यहाँ पे आए थे क्योंकि अभी आपको तो मालूम होगा जो अभी ये ड्राइव जो चल रही है एनक्रोचमेंट को लेके, वहाँ का जो हमारा इलाका है नौगाम सोनावारी, वहाँ के लोग बहुत पीछे हैं, ना उनके पास काम है ना कारोबार है, गरीब है। इंतजामिया के साथ हम हमेशा रहे हैं। इंतजामिया से हमारी गुजारिश रहेगी कि नौगाम सोनावारी के इलाके में अगर किसी के पास 3 मलरे 5 मलरे 1 कनाल 2 कनाल भी अगर किसी के पास है, उनके साथ ना छेड़ा जाए। हम जो ऑर्डर्स है हम उनका ऑनर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो जिन्होंने लैंड ग्रैब की है, जो शार्क्स है, तो इंतजामिया के साथ हम है कि उन्होंने जो लैंड खाई है उनसे वो निकाली जाए, एक फॉर्मल ऑर्डर इशू किया जाए ताकि आम लोगों में जो खौफ और हिरास है वो ना रहे। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जम्मू में पार्टी के सीनियर लीडर और DDC पार्षद महाराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ मलिकपुरा भलेसा में विरोध प्रदर्शन किया। आप पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम देख रहे हैं कि बोलने वालों को कैसे चुप कराया जा रहा है, बुलडोजर चलाकर अपने घरों में, और वो भी एक समुदाय विशेष से। हालांकि हमारा संविधान ये स्पष्ट करता है कि नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।
बाला तक कि उसको फौरन से फौरन रिहा कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट इसीलिए है लोगों के ये सुनने के लिए बनी हुई है, जो लोगों का हक छीना जा रहा है। क्योंकि ये ज़मीन गवर्नमेंट की ज़मीन जो है ये मुंबई में भी है, गुजरात में भी है, दिल्ली में भी, वहाँ क्यों नहीं डोजर लगाया गया? सबसे पहले रियासत जम्मू कश्मीर में डोजर चलाया गया। अगर रियासत जम्मू कश्मीर के आवाज उठा रही है, उनको गवर्नमेंट अरेस्ट कर रही है। मेरी अपील है आपके वसादत से हुक्मा बाले तक कि फौरन से फौरन जो हमारे मुतालबे हैं इनको सुने, इन पर अमल करें और ऐसे कानून बनाएं कि गरीबों से जो जमीन छीने जा रहे हैं इस जमीन को वापस करें। खबर पुलवामा से है, जहां के जिले काकापुरा तहसील मुख्यालय में करीब 30 दुकानों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे लाइन खोलने के संबंध में जमीन चिन्हित कर ली गई है, जिसके लिए दुकान मालिकों को 60% मुआवजा प्रदान किया गया है। तहसील प्रशासन ने इन्हें दुकानें खाली करने को कहा है। हालांकि दुकानदारों का कहना यही है कि इससे 30 दुकानदारों के रोजगार पर असर पड़ेगा। जमीन घास चराई योर खोवरी साइड यह बचावान आबादस अनान जवाल और ग सुफारिश वुफारिश अवे घास चराई बचावा गरीबन और जुलुम करान आबाद जमीन निवान। LG सोबस अपील करान मेहरबानी कर सूजुन योर DC सोबस वो पतु कम खतर अत मज 40 दुकान ग कम से कम ये मे तम दुट वन खोज DC साहब दोपन बस दिम यम तुलोत पत कन कुछ न कुछ बनत कह स्लेप दिम ना वनकन कह अलबत् तम सात न्यूमुत यमन फुटन 63% 70% तमन नश वन सो मगर यमन फुटन 2 मलर मे आबाद 1 मलर मे रेल दिसम ये हेर पे ताकि हमन फुटन। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोलगाम पुलिस ने मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों में अब तक की कई ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार करने के अलावा भारी मिकदार में मंशियात जब्त करने का दावा किया है। पुलिस थाना दामेहाल हांजीपुरा ने SHO सब्जार अहमद की क़यादत में सामनू रमहाबा करीब नाका लगाया और कई किलोग्राम फुक्की जब्त की। इस तरह SHO कुंड मोहम्मद हुसैन की क़यादत में पुलिस पार्टी ने एक गाड़ी से कई ग्राम चरस जब्त की और दोनों जगहों पर ये गिरफ्तारियां की गई। कठुआ पुलिस ने 4 चोरी की वारदातों को हल करते हुए 16 सोने के जेवर, 2 लाख नकदी व 2 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। 3 चोरों को भी हिरासत में लिया गया है। युवाओं को सामाजिक अपराधों और नशे से दूर रखने तथा उन्हें खेल और शारीरिक व्यायाम की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से सोनवारी में आज एक फिटनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया। फिटनेस सेंटर का उद्घाटन SDPO संबल आबिद रशीद और पद्मश्री से सम्मानित फैसल अली ने किया। इस खास मौके पर मेहमानों ने कहा कि क्षेत्र में युवाओं को खेल और फिजिकल एक्सरसाइज की ओर आकर्षित करना है ताकि वो बुरी आदतों से दूर रह सकें। कि मैंने स्टार्ट किया है क्रिकेट, उस टाइम मतलब वो पता नहीं था फिटनेस का, ठीक है। पिछले 4-5 सालों में फिटनेस, अब इतनी फिटनेस में सबसे पहले जो भी प्लेयर हो उसको पहले फिटनेस पे ध्यान देना पड़ता है। जब वो फिट रहेगा तभी वो खेलेगा। इवन कि अगर कैरम भी खेलना हो, छोटी से छोटी कोई भी गेम खेलना हो, तो फिटनेस से आपका दिमाग है जो फिट रहता है, उसमें वो फिर काम करता है। जब आप फिट ही नहीं हो तो आप कोई भी गेम नहीं खेल सकते। ये फिटनेस सेंटर्स या स्पोर्ट्स एक्टिविटी जितनी भी होती है, ये एक एथलीट को जोड़ के रखती है अपने सेहत को बनाने में, अपने फिटनेस को मेंटेन रखने में। एक एथलीट, एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक यूथ अगर अपने फिटनेस पे काम करता है, अपने स्पोर्ट्स पे काम करता है, वो कभी भी उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी बुरे कामों के लिए, जो आजकल ड्रग्स का मैन चल रहा है, उन चीज़ों के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी। तो ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए जिस चीज़ से हमारी सोसाइटी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएगी और पूरा फिट हमारा नेशन भी हो। PIB और जिला गांधरबल में कार्यरत पत्रकारों के बीच एक सीधा संपर्क बनाने के उद्देश्य से प्रेस सूचना ब्यूरो श्रीनगर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। इस वर्कशॉप का उद्घाटन उपायुक्त गांधरबल श्यामबीर ने राजेंद्र चौधरी, ADG क्षेत्र PIB और उपनिदेशक PIB श्रीनगर तारिक राथर की उपस्थिति में किया। इस वर्कशॉप में समाचार पोर्टल्स के अलावा कई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले 40 से अधिक जर्नलिस्ट ने हिस्सा लिया। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से कोशिश की जा रही है
कि हम लोग रूरल एरियाज़ में जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके मीडिया के साथ वार्तालाप करें। उस वार्तालाप के उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, उस ज़िले में कोई जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हों चाहे यूनियन टेरिटरी की हों, उसके बारे में मीडिया से वार्तालाप करें, मीडिया के बारे में जानकारी साझा करें और उस जानकारी के बेसिस पे मीडिया के जो भी सवाल जवाब हैं उनका भी जवाब दें। जैसे आज की मीडिया वार्तालाप जो यहाँ कांटेबल में हुई, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा हुई, उसमें आयुष्मान भारत और डिजिटल आयुष्मान भारत के बारे में चर्चा हुई और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उसके बारे में खुलकर चर्चा हुई। मीडिया को रिक्वेस्ट की है कि वो इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा समय समय पर पब्लिश करे। लोगों को जितना जानकारी मिलेगी उतना ही वो इन स्कीमों का बेटर फ़ायदा उठा पाएंगे, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग पुंछ ने सरकारी मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मेढर में टीचर्स को एनईपी 2020 से परिचित कराने के लिए एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पुंछ राजौरी, मोहम्मद अशरफ सीईओ पुंछ, बिशंबर दास डीईपी नरेंद्र मोहन सूरी और उप मुख्य शिक्षा अधिकारी पुंछ शामिल रहे। मोहम्मद लतीफ सहित अनुमंडल मेढर के सभी मध्य विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं प्रमुखों ने इसमें भाग लिया। ये हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की बिगनिंग है, उसमें हमारे जो एम्प्लॉयज हैं हब सब डिवीज़न में, तहसील में, ब्लॉक्स में, उनको हमें सेंसिटाइज करना है, उनको प्रिपेयर करना है कि जो हमारी एनईपी 2020 है इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ कैसे की जाए। उसी सिलसिले में यहाँ आज हमने ये सेमिनार रखा है। इसके अंदर हमारे ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ZDO साहिबान हैं, हेडमास्टर्स हैं और एक्सपर्ट लोग जो हैं, हमारे ट्रेंड लोग जो हैं, यहाँ इनको सेंसिटाइज कर रहे हैं, इनको इक्विप कर रहे हैं कि ये आने वाले टाइम में जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन एनईपी 2020 है उसको इफेक्टिव वे से हर गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। डीसी शोपियां सचिन कुमार ने उप जिला अस्पताल केलर शोपियां का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल के पदाधिकारियों की जांच की। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अस्पताल में मरीजों के साथ उन्होंने जानकारी ली। डीसी शोपियां ने अस्पताल के कर्मचारियों के साथ भी बातचीत की, उनकी मांगों को ध्यान से सुना। एक्चुअली कुछ कंप्लेंट्स थी कि हॉस्पिटल सही से नहीं फंक्शन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ आना पड़ा। दूसरा चीज़ क्या है, रूटीन का भी इंस्पेक्शन है। तीसरा है जन औषधि की फंक्शनिंग में थोड़ा सा हमें देखना भी था कि जन औषधि वास्तव में जो जन औषधि केंद्र है वहाँ दवाइयाँ ये भी जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं लोग वहीं से ले रहे हैं कि बाहर जा रहा है, और इसमें किसकी क्या लेवल पर सुधार करने की जरूरत है, तो वही एक्चुअली देखने है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्रिप्शन में दवाएं जो भी लिखते हैं, पहले आप जन औषधि केंद्र पर जाइए, वहाँ दवाएं बहुत सस्ती मिलती हैं और वही सेम फॉर्मूले की दवाएं सस्ती मिलती हैं, पहले आप वहाँ से लीजिए। अगर कुछ ऐसी दवाएं जो हैं नहीं मिलती हैं तब आप बाहर लीजिए, उससे आपका क्या होता है, अच्छी दवाएं भी मिल जाएंगी, कम पैसे मिल जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों से भी मैं अपील करता हूं, अगर कहीं आपको ऐसी कंप्लेंट आती है कि लोग डॉक्टर्स जो है या फिर स्टाफ जो है वो जानबूझकर अवॉइड करता है, आपको ऐसी दवाएं नहीं देते हैं या फिर अवेलेबल होते हुए भी नहीं देते हैं या लिखते नहीं, तो फिर आप हमारी नोटिस में लाइए। हमारे तहसीलदार साहब, SDM साहब, DMO साहब और CMO साहब और जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, प्लीज़ आप उनको बताइए और इसमें आप हमारा सहयोग। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने वादी कुंड का दौरा किया और यहाँ के अवामी वफूद से मुलाकात की। उनके हमरा ACR, ACD और दीगर मुताल्लिक़ अफसरान मौजूद रहे। डीसी ने ज़ियारत हज़रत नूरशाह वली बगदादी के उर्स पाक के हवाले से हो रही तैयारियों का जायज़ा लिया, साथ ही मकामी औक़ाफ़ कमेटी से उर्स के हवाले से जानकारी हासिल की, जबकि अफसरान को हिदायत दी गई कि वो अय्याम मुबारक पर ज़ायरीन को तमाम तर सहूलियात फराहम करें। डोडा जिले के खंड मुख्यालय गंडाना में ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर तहसीलदार गंडाना मुख्य अतिथि रहे। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी मांगों को रखा और जनहित में कार्रवाई करने की मांग की। ढोली से गुरीधर तक के लोगों ने जल्द से जल्द मांग की। मसरी से गंडाना तक सड़क निर्माण के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गंडाना में स्टाफ और डॉक्टर्स के खाली पड़े पदों को भरने की भी यहाँ के लोगों ने मांग की। ब्लॉक दिवस का मतलब होता है कि अपने लोगों की ग्रीवेंस सुननी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि हमारी ग्रीवेंस सुन ही नहीं रहे। ये सिर्फ अपनी स्कीमें थोप रहे हैं, हमने ये स्कीम लाई है, ये स्कीम लाई है, वो स्कीम लाई है, बस इसके अलावा मतलब और कोई बात ही नहीं हुई। जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो यहाँ से चुप करने के लिए बोल रहे हैं, बोले चुप हो जाओ, बैठ जाओ नीचे। मतलब ये कौन सा तरीका है? जब आपने कोई काम कराया है या किया है तो हमें दिखाओ ना किधर है वो, ग्राउंड पे भी होना चाहिए ना। अपनी ZDO ऑफिस की वो है सर प्रेम नगर में,
वहाँ से डोडा से होके तो हमें 1000 रुपया किराया लग जाता है इधर से जाके, डोडा से नीचे से प्रेम नगर। यहाँ हमारा कोई सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जितने भी दफातर हमारे हैं गुन्ना के नाम पे जो चल रहे हैं वो सब डोडा में फंक्शन कर रहे हैं सर। हमें गाड़ी का किराया, होटल किराया, हमें दिन में एक काम बनता नहीं है, 2 दिन टूट जाते हैं उसका। हम सर गरीब लोग हैं, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एलजी गवर्नमेंट से कि हमारे दफातर को यहाँ गुन्ना में लाया जाए ताकि आवाम को सहूलियत पहुँच जाए। जितनी भी ग्रीवेंसेस आज यहाँ पे रेज हुई, वो ग्रीवेंसेस जो कुछ ऑन स्पॉट जिनका अजाला हमने किया, कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जो हम अपने अथॉरिटीज़ को पेश करने जा रहे हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इनका जल्दी से जल्दी रिड्रेसल हो। डिमांड है ये भी रेज़ यहाँ पे हुई थी, तो इसके बारे में भी हम डीसी साहब को मैं अवगत कराऊंगा कि ये सब लोगों की डिमांड है कि ये ऑफिस जो हैं यहाँ से फंक्शन करने चाहिए। दिल्ली में सीएम सुक्खू ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सीएम ने गडकरी को हिमाचली टोपी पहनाकर उनका अभिवादन किया। सीएम ने ये मुलाकात प्रदेश में सड़क से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा को लेकर की। इस खास मौके पर उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की और ऊर्जा मंत्री से मुलाकात में सीएम ने हिमाचल की बिजली परियोजनाओं को लेकर खास बातचीत की। साथ ही भाखड़ा ब्यास परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केंद्र से 4000 करोड़ रुपए देने की मांग भी रखी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र बिजली मंत्री से आज मुलाकात की है। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। हिमाचल में किस तरीके से बिजली परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा, सर क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, अभी हम जो देश के पावर मिनिस्टर हैं आरके सिंह जी, उनसे मुलाकात करके आए हैं। हिमाचल के इश्यूज हैं, हिमाचल में बहता सोना जिसे हम पानी कहते हैं, उन अधिकारों की हम उनसे बात करके आए हैं। हमने कहा है कि हिमाचल में का जो शेयर है वो मिलना चाहिए हमें। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड हमारे को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 4000 करोड़ रुपये मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिला है। और जो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं उसमें हमारे शेयर में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिमाचल में जो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं उसमें अगर हमारे को जो फ्री पावर का जो शेयर है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस संदर्भ में हमने बात की है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पावर मिनिस्ट्री का कि उन्होंने बड़ा विवेकपूर्ण इसको सुना और जो फैसले होने वाले हैं उन्होंने बोला आप एक हमारे को पूरा लिख कर दीजिए, आप और क्या क्या चाहते हैं उस पर बैठकर विचार किया जाएगा। और निश्चित रूप पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो पावर मिनिस्ट्री है जो हमारी मांगे हैं उन पर विचार करेगी। सर जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको लेकर क्या किया जाएगा और किस तरीके से? नहीं, पुराने प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, अच्छी बात है। नए प्रोजेक्ट है, नई सोच के साथ थे, नई सोच के साथ हम ग्रीन हाइड्रोजन को हिमाचल में लाना चाहते हैं। हिमाचल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ ग्रीन हाइड्रोजन ज़्यादा पैदा हो सकती है। अभी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, हाइड्रो एनर्जी चाहिए, और अगर इलेक्ट्रोलाइज़र की कीमत कम करनी है, ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत कम करनी, तो ये दोनों चीज़ें हिमाचल के पास है, सरप्लस पावर है। हमने कहा है कि आप जो ग्रीन हाइड्रोजन के जो प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं वो हिमाचल आइए, हम उनका बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री। कई तमाम मुद्दों पर आज केंद्र मंत्री से मुलाकात की है और साफ तौर पर ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बिजली परियोजनाओं से जुड़े हुए तमाम मसलों पर आज बिंदुवार तरीके से केंद्र मंत्री आरके सिंह और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच में मुलाकात हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किन परियोजनाओं को हिमाचल में सुचारू रूप से चलाया जाता है। नई दिल्ली से कैमरामैन बीनू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 की स्ट्रीमिंग आप न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। वेब सीरीज में ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के वो कारनामे उजागर होंगे जो कल्पना से परे हैं। एक ठग ने कैसे उद्योग जगत, फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति के गलियारे में हड़कंप मचाया, एक ठग के पीछे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड क्यों लगी। ऐसे ही दिलचस्प और दंग करने वाली जानकारियों के लिए देखिए न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर FIR नंबर 208, जिसका एक एक फ्रेम थ्रिलर है। दुनिया